Hello everyone, welcome back to our Orion YouTube channel. In the previous lecture, we learned the while loop in Python and understood how it works with few practical examples. Now, in this lecture, we will continue our learning with the functions in Python. Understood? So, let's start. So, what is function? So, what is function? Function in Python is a block of code. Fine, or reusable. Block of code. Fine, that performs a specific task. Understood? So, what is function? Basically, function is a block of code or reusable block of code that performs a specific task. Understood? Okay. So instead of writing the same code again and again, we can write it once inside a function and call it whenever we required. Understood? So for that purpose, this function comes into existence. Got it? Okay. So instead of writing the same code again and again, we can write it once inside a function and call it whenever we required. बेसिकली हम लोग फंक्शन इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमें सेम टास्क रिपीट परफॉर्म करना होता है या अगेन अगेन सेम ही चीज़ को हमें दोहराना होता है. सो फॉर दैट पर्पज़ हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं. देखिए एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूँ a विच इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 7. फाइन, मुझे करना है एडिशन a प्लस b. इसे हम लोग सेव कर रहे हैं एक वेरिएबल में, डेट इज c, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ c. फाइन, सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 8. गॉट इट? देन अगेन मुझे इफ़ a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 9, ठीक है, अब मुझे सम करवाना है e विच इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं e. मुझे बताइए क्या होगा एडिशन? 9 प्लस 8 17. फाइन, सो यहाँ पर में हम लोगों ने सेम टास्क परफॉर्म किया है. देखिए यहाँ पर भी एडिशन किया है और यहाँ भी एडिशन किया है. गॉट इट? सो सेम वर्क के लिए मुझे रिपीट कोड लिखना पड़ रहा है. अंडरस्टूड? सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने फंक्शंस बना है. गॉट इट? ओके. सो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को हम लोग कोड में कैसे लिखते हैं, जस्ट आपको मैं कुछ ही सेकंड में बताने वाला हूँ. ओके, बट बिफोर डैट हमें जानना होगा व्हाई डू वी यूज फंक्शन. Why do we use
functions. Fine. So फर्स्ट तो आपको मैं बता चुका हूँ, इट इज़ यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी. अंडरस्टूड. एंड सेकंड वन इज इट रिड्यूस कोड रिपीटेशन. Fine. Then third one is it make code easier. After that, it makes debugging easier. Fine. Also, it divides a large program. Also, it divides a large program into smaller part. Got it? Okay, so इसीलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं. Understood? Fine. So let's understand the syntax of function. Syntax of function. So बताइए मुझे फंक्शन का सिंटैक्स क्या हो सकता है. सबसे पहले तो हम लोग अगर a इज इक्वल टू 1 हो, b इज इक्वल टू 3 हो, मुझे c में स्टोर करना है a प्लस बी और हम लोग प्रिंट कराते हैं c को. सो सेम वर्क हम लोग अभी फंक्शन से करने जा रहे हैं. ओके. सो देखिए, सिंपली हमें क्या करना होता है, हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन के नेम को. अगर मैं कह दूँ ADDITION एडिशन, फंक्शन नेम क्या होगा यहाँ पर में, एडिशन. फाइन. जिसमें हम लोग पास कर रहे हैं ए और बी के लिए, ए कॉमा बी के लिए. अंडरस्टूड. देन हम लोग लास्ट में देते हैं कोलन. फाइन. देन कोलन के बाद में हम लोग अंदर में कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो हमें टास्क करना होता है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमें करना है a प्लस बी. फाइन. देखिए यह सी में स्टोर हो रहा है. गॉट इट. और सिंपली हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कि सी को. अंडरस्टूड. सो यहाँ पर हम लोगों ने गूगल कोलैब के एक सिंगल सेल में फंक्शन बना दिया है और इसे हम लोग अभी एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे. फाइन. तो यहाँ पर में कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक आ जाएगा. गॉट इट. देन हम लोग नेक्स्ट सेल में इन गूगल कोलैब इस एडिशन फंक्शन नेम में कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे. फाइन. सो देखिए यहाँ पर मैं है 1 और 3 वैल्यूज़. सो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1 एंड 3. फाइन. जैसे ही आप लोग इसे रन करोगे, फाइन, तो आपके आउटपुट में आ जाएगा 4. फाइन. ऐसे आप लोग इस एडिशन को कितने भी बार नीचे यूज़ करो, बाय गिविंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स 4 6, तो इसका आंसर आ जाएगा नीचे में 10. फाइन. सो हो क्या रहा है, एक्चुअल हम यहाँ पर में कर रहे हैं एडिशन, यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं एडिशन. बेसिकली जो ये 1 होता है यह हमारा पास होता है इस ए पैरामीटर के पास में, और जो ये 3 होता है यह पास होता है हमारा बी पैरामीटर के पास में. अंडरस्टूड. जैसी यह आर्गुमेंट 1 एंड 3 इस पैरामीटर ए और बी के पास में जाती है, सो यह ए की वैल्यू हो जाती है 1 एंड बी की वैल्यू हो जाती है 3. फाइन. सो इसी ए की वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड में और बी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड में. अंडरस्टूड. देन यहाँ पर होता है सबमिशन. देन वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में और हम लोग इस वेरिएबल को सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं. फाइन.
दैट्स वाई यह 4 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये होता है सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। फाइन। बेसिकली मैंने आपको सिंटैक्स ना बता के डायरेक्ट एक एग्जाम्पल बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आप सिंटैक्स जानना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिए, डेफ फंक्शन का नेम, फाइन, देन पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, जितने आपको आर्गुमेंट्स देने होंगे, पास करने होंगे इन ब्लॉक ऑफ कोड, उतने ही आप लोग पैरामीटर देते हो, ठीक है। देन यहाँ पर में होता है ब्लॉक ऑफ कोड, फाइन। इसे हम लोग एक सेल में रन करते हैं। देन सेकेंड सेल में हम इसे कॉल करते हैं। फंक्शन नेम, अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर P1, P2, P3 कर दूँ, सो मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट भी 3 पास करने होंगे, 1, 3, 6। फाइन। देखिए, P1, P2, P3, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। गॉट इट? सो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, यह हो गया आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। फाइन। जो आर्गुमेंट 1 है यह पास होगा पैरामीटर 1 के पास में, आर्गुमेंट 2 है यह पास होगा पैरामीटर 2 के पास में, और जो आर्गुमेंट 3 है यह पास होगा पैरामीटर 3 के पास में। गॉट इट? ओके। सो ये वैल्यू हम लोग आर्गुमेंट 1 की पैरामीटर 1 को पास कर रहे हैं, और यह P1 हम लोग इस ब्लॉक ऑफ कोड में यूज़ करेंगे। गॉट इट? सो ऐसे हम लोग फंक्शन को कितने भी बार कॉल कर सकते हैं, इसे कहते हैं कॉल करना। फाइन। अब हम दोबारा कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का नेम लिखोगे आप यहाँ पर में सिंपली, और यहाँ पर पास करोगे आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। चलो हम लोग नंबर पास करते हैं, 2, 6, 8। फाइन। सो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? सिंपली यह 2 की वैल्यू इस P1 के पास जाएगी, 6 की वैल्यू इस P2 के पास में जाएगी, और 8 की वैल्यू इस P3 के पास में जाएगी। अंडरस्टूड? और जो भी हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था तीनों पैरामीटर के लिए, वो एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? सो ये होता है सिंटैक्स। समझ में आई बात? ओके, फाइन। सपोज अभी हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल लेंगे। फाइन। सिंपली मुझे किसी नंबर का स्क्वायर करना है। फाइन। तो स्क्वायर कैसे होता है मुझे बताइए? x⁻², ये होता है स्क्वायर। अंडरस्टूड? चलो हम लोग इसे फंक्शन के तौर पे लिखेंगे। फाइन। हम लोग फंक्शन यूज़ करके किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मुझे डिफाइन करना होता है फंक्शन डेफ। मैं कर रहा हूँ SQ, डेफ SQ। सपोज सिंगल नंबर है x, डेफ SQ x। फाइन। और नीचे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं x का स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर करने के लॉजिक यही होता है ना, स्टार स्टार। अगर आपको पता नहीं होगा स्टार स्टार क्या है, तो आप लोग हमारे ऑपरेटर्स के वीडियो में जाके यह पढ़ सकते हो। फाइन। इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके। सो सिंपली हमने इसे स्टोर कर दिया D में। चलो D नहीं, हम लोग लेंगे Y। फाइन। ओके। नाउ हम लोग प्रिंट करेंगे इस Y को। गॉट इट? सो देखिए, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। इसे यहाँ से रन कर दो। फाइन। रन कर दिया, रन हो गया है। नाउ
अब मुझे इसे कॉल करना है। कॉल कैसे करते हैं हम लोग? फंक्शन का नेम लिखते हैं, देन इसमें पास करते हैं 4। सो यह 4 इस x के पास में चला जाएगा और x की वैल्यू अभी 4 हो चुकी है। देन यह वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4। सो इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 16। सो ये 16 वैल्यू इस y के पास में आ जाएगी और y यहाँ पर में प्रिंट हो जाएगा, डैट इज़ 16। फाइन। सो इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं और इसे जब चाहे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे दोबारा यूज़ करना है तो मैं सिंपली कॉल करूँगा SQ2, तो आंसर आ जाएगा 4। फाइन। मुझे दोबारा कॉल करना है SQ6, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 36। देखिए मैं सेम वर्क रिपीट कर रहा हूँ। फाइन। सेम कोड हम लोग अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहे हैं, बट द थिंग इज हम लोग सिंपली सिंगल टाइम इसे डिफाइन करते हैं और जब चाहे तब कॉल करते हैं। फाइन। सो देखिए ऊपर देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा था मैंने। सो फंक्शन इन पाइथन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ओके। सो नीचे पढ़िए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन वी कैन राइट इट वंस। ये पढ़िए क्या लिखा है, वी कैन राइट इट वंस inside a function and call it whenever we required। ये तो हमने किया ना। Here we wrote this code once and here we call it again and again whenever we required। Got it? So ये होता है फंक्शन। फाइन। ओके चलो, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग लेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल ये होगा, मुझे चेक करना है check the name whether it is palindrome or not। whether it is palindrome or not। मुझे कोई नंबर चेक करना है जो, सॉरी नंबर नहीं, हमें नेम चेक करना है कि वह पैलिंड्रोम है या नहीं। whether it is palindrome or not। फाइन। पैलिंड्रोम मतलब अगर मैं लिख दूं ABCD, फाइन, अगर इसे हम लोग फॉरवर्ड रीड करें तो भी ABCD आना चाहिए और बैकवर्ड रीड करेंगे तो भी ABCD आना चाहिए। बट क्या यह पैलिंड्रोम है? नहीं है। अगर मैं लिख दूं SOS, अगर हम लोग इसे रीड कर रहे हैं फॉरवर्ड तो भी SOS है और बैकवर्ड लिख रहे हैं तो भी SOS ही है। फाइन। सो इसे हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम। सो कैसे होगा कोड बताइए मुझे। सिंपली हम लोग यूजिंग फंक्शन, यहाँ पर मैं डेफ करके एक फंक्शन बनाते हैं जिसको नाम देते हैं चेक, PALINDROME, पैलिंड्रोम। फाइन। और यहाँ पे में हम लोग पास करते हैं एक नेम पैरामीटर। फाइन। ओके। सो यहाँ पर नेम क्या है, ये हो गया पैरामीटर। ये क्या है, दिस इज फंक्शन नेम। फाइन। एंड व्हाट इज डेफ, इट इज कीवर्ड। फाइन। सो सिंपली हम लोग अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, इफ नेम विच इज इक्वल टू नेम का इनवर्स। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं स्लाइसिंग। फाइन।
ओके, देन हम लोग कर रहे हैं रिटर्न दिस पैलिंड्रोम। फाइन, अगर नहीं होगा तो रिटर्न करना है इट इज नॉट पैलिंड्रोम। गॉट इट। ओके, सो देखिए, अगर मैं इसे ना भी लिखूं तो सिंपली हम लोग यहाँ अंदर लिख सकते हैं प्रिंट इट इज पैलिंड्रोम, या फिर एल्स में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इट इज नॉट पैलिंड्रोम। अंडरस्टूड। ओके, सो ये हमारा बन गया है फंक्शन। फाइन, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसे हम लोग कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। फाइन, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है। चलो अब हम लोग पास करते हैं नेम। सो मुझे नेम पास करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, चेक पैलिंड्रोम फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें एक नेम पास करूँगा। सपोज हम लोग पास कर रहे हैं एक्स वाई एक्स। फाइन, सो ये जो हमारा एक्स वाई एक्स आर्गूमेंट है, यह आर्गूमेंट पास होगा इस नेम पैरामीटर के पास में। फाइन, देन यह एक्स वाई एक्स यहाँ चला जाएगा, एक्स वाई एक्स। देन यहाँ पर मैं नेम का इन्वर्स हो चुका है, एक्स वाई एक्स का इन्वर्स क्या होता है, एक्स वाई एक्स ही होता है। फाइन, तो क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है? देखिए, क्या हमारा एक्स वाई एक्स ही है? हाँ बिल्कुल। तो देन प्रिंट करना है इट इज़ अ पैलिंड्रोम। सो आउटपुट में आ जाएगा इट इज पैलिंड्रोम। गॉट इट। फाइन, सो इसे हम लोग कहेंगे आर्गुमेंट। चलो सपोज मुझे यह एक्स वाई एक्स खुद के एंड से लेना है, यूज़र के एंड से लेना है। सो हम लोग क्या करेंगे बताइए मुझे। अब मुझे यूज़र के एंड से इनपुट लेना है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर मैं एक्स में मैं पास कर रहा हूँ इनपुट, INPUT इनपुट। फाइन, और हम लोग लिख रहे हैं एंटर योर नेम। देखिए, सो जैसे ही यूज़र इसे रन करेगा, सो उसे पूछा जाएगा एंटर योर नेम। सो यूज़र सिंपली यहाँ पर मैं नेम एंटर करेगा। सपोज उसने नेम एंटर किया SAMAS, समस। तो समस जो है वो हम लोग यहाँ पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट, और यह वैल्यू एज ए इनपुट यहाँ से यहाँ चली जाएगी और यह यहाँ से यहाँ चली जाएगी। फाइन, सो इस तरीके से हम लोग इन फंक्शन यूज़र के एंड से भी इनपुट ले सकते हैं। गॉट इट। सो हो गया, यहाँ पर मैं नीचे में फिर आंसर आ जाएगा इट इज पैलिंड्रोम। गॉट इट। सो ये होता है फंक्शन, जिसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। फाइन, कुछ पैरामीटर देते हैं, जितने पैरामीटर हम लोग पैरामीटर कितने भी दे सकते हैं। अंडरस्टूड। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग पैरामीटर एनी नंबर ऑफ टाइम लिख सकते हैं। अगर मुझे पैरामीटर लेना होगा XYZ ABC LMN, तो आप लोग इतने मल्टीपल पैरामीटर्स भी लिख सकते हो। फाइन, एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन हमें यहाँ लिखना होता है ब्लॉक ऑफ कोड जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। फाइन, ओके। देन हम लोग लास्ट में इसे कॉल करते हैं। देखिए ऐसे, चेक पैलिंड्रोम दिस एक्स, हो गया। सो ये होता है फंक्शन।
बनाना और फंक्शन को कॉल करना. Got it? Okay. So friends, in next lecture, we will going to see the practical implementation of this function. Fine. So friends, do like, share and subscribe our channel. Thank you friends. Thanks a lot.